नमस्कार विद्यार्थियों। प्रसार शिक्षा की शिक्षण सामग्री में हम एक नया वर्ड देखते हैं, डेट इज बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड को यदि हिंदी का स्वरूप दिया जाए तो उसका नाम होगा सूचना पट। सूचना पट जनरली किसी ऑफिस के बाहर, स्कूल के बाहर सूचना अगर दी जाती है तो उसको लिखित रूप में दर्शाया जाता है। सूचनाएं समय समय पर लगा दी जाती है। यदि हम प्रसार शिक्षा की बात करें तो प्रसार शिक्षा में सूचना इस तरीके से लगाई जाती है कि यह प्रोग्राम इस तारीख को इतने बजे होगा, इसके लिए आवश्यक सामग्री ये है। इसको इस सामग्री को बताने के लिए या इस तकनीक को बताने के लिए यह व्यक्ति इस समय मौजूद रहेंगे और इसके लिए ये पर्सन एलिजिबल हैं कार्य करने के लिए। इसके अलावा हम और अतिरिक्त सूचनाएं भी लगा सकते हैं। सरकार के द्वारा जो टेक्निक्स चल रही हैं या सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना, या पल्स पोलियो की या हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए जो भी मेडिसिन दी जा रही है, किस समय कब दी जाएगी, किस स्थान पर दी जाएगी, इसके बारे में जानकारी देना भी बुलेटिन बोर्ड में ही आता है। जब हम बुलेटिन बोर्ड की बात करते हैं तो बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा साधन है, नो डाउट बुलेटिन बोर्ड में चूंकि हम बार बार बात कर रहे हैं लिखित रूप में देने की, तो बुलेटिन बोर्ड में शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही होता है। इसमें सूचनाएं लिखकर सार्वजनिक की जाती है और बुलेटिन बोर्ड को उस स्थान पे लगाना चाहिए, उस जगह चुननी होती है जहां पे मैक्सिमम लोग उधर से उनका आवागमन होता है। ठीक है। अब बुलेटिन बोर्ड को आप आकर्षक रूप भी दे सकते हैं। कैसे आकर्षक रूप दे सकते हैं? बुलेटिन बोर्ड में आप सुंदर चित्रण के द्वारा माध्यम से बताया जा सकता है, या आप उसको सरल शब्दों में बता सकते हैं। यदि हम चित्रण की बात करेंगे तो बुलेटिन बोर्ड पे जैसे आज का विचार की बात करें हम, है ना, आज का विचार, हम कोई भी विचार होता है उस विचार को आप लिख दीजिए, उसके पास में उसका चित्रित रूप भी दिखा दीजिए। तो जब व्यक्ति का आवागमन होगा तब वो एकदम, क्योंकि चित्र है तो एकदम से उसकी तरफ आकर्षित होता है। चित्र में आप ब्राइट कलर्स का भी उपयोग में ला सकते हैं। सूचना पट बुलेटिन बोर्ड में एक ये फायदा भी होता है कि लंबे समय तक इस पे सूचनाएं लगी रहती हैं, और चूंकि उस पे लंबे समय तक सूचनाएं लगी रहती हैं इसलिए उस सूचना को बार बार देखा जाता है। बार बार देखे जाने के कारण से वह स्मृति पटल पर फिक्स हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति को याद रहता है कि मुझे यह कार्य करना है या इस कार्य को इस तरीके से किया जा सकता है। अब हम देखते हैं बुलेटिन बोर्ड को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुलेटिन बोर्ड को बताते समय बोर्ड उस स्थान पे लगाना चाहिए जो सार्वजनिक हो। सार्वजनिक से तात्पर्य हमारा यह पर है जिससे लोगों का आवागमन, मूवमेंट जो होता है पब्लिक का, वह ज़्यादा से ज़्यादा हो। यदि पब्लिक का मूवमेंट ज़्यादा है तो निश्चित रूप से लोगों की निगाह उस पर पहुँचती हैं। नेक्स्ट है, सूचना नित्य लगानी चाहिए। हमेशा सूचनाएं, जैसी ही कोई भी सूचना आए तो सूचनाएं लगानी चाहिए। इससे क्या होगा कि व्यक्ति जब, क्योंकि आवागमन का साधन वही है, आवागमन का रास्ता वही है, तो जैसे ही व्यक्ति उधर जाएगा तो वो देखेगा कि हाँ आज की सूचना यह है, तो वो उसको समझेगा, पड़ेगा। उसके लिए एक नित्य कार्य, जैसे हमारा दैनिक कार्य होता है, इस तरह से व्यक्तियों का नित्य कार्य हो जाएगा कि जो बुलेटिन बोर्ड पे सूचना लगी हुई है वह सूचना उसे देखनी है। एक जो भी सूचना लगाई जाती है, सूचना साफ और कम शब्दों में लगानी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट सूचना होनी चाहिए। पल्स पोलियो, संडे, डेट, स्थान, दैट्स इट। शब्द हमारे जो उपयोग में लाए गए हैं वह कम शब्द उपयोग में लगाए हैं। बिल्कुल क्लियर कट है कि इधर इस समय, ये नहीं होना चाहिए कि इसके पास उसके पास, इस तरह के स्थान का चयन 10 से 12 बजे तक जो भी समय है, बिल्कुल क्लियर कट सूचना होनी चाहिए। क्लियर कट और साफ शब्दों में सूचना ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। नेक्स्ट हम बात करें, जब हम सूचना पट की बात करते हैं तो सूचना पट जो व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, उसकी हाइट के
आंखों के तरफ, आंखों के लेवल का होना चाहिए, यानी बहुत ऊंचा भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऊंचा लगा हुआ होगा तो गर्दन इस तरह से ऊपर करके देखने पड़ेगा, क्योंकि ऊपर करके देखने पड़ेगी तो लोगों को गर्दन में प्रेशर पड़ेगा और वह देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर नीचे होगा तब भी सेम प्रॉब्लम आएगी। तो आंखों की जो दृष्टि पटल होता है, ऑन एन एवरेज व्यक्ति का दृष्टि पटल निकाल के उसके ऊपर उस स्थान पे लगा देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की सूचना पढ़ने में किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। अब हम देखते हैं बुलेटिन बोर्ड के क्या क्या लाभ होते हैं। सर्वप्रथम, जानकारी का प्रसार बहुत जल्दी होता है। बिल्कुल, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बुलेटिन बोर्ड लगाया जाता है, सूचना पट लगाया जाता है, वह उस स्थान पर लगाया जाता है जहां पर ज़्यादातर लोग आते जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग आते जाते हैं, इसलिए एक व्यक्ति ने पढ़ा, दूसरे व्यक्ति ने पढ़ा, दूसरे ने तीसरे को सूचित किया, तीसरे ने चौथे को सूचित किया। इसलिए यह प्रसार की एक बहुत अच्छी टेक्निक है किसी भी सूचना को भेजने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सूचनाओं की तरफ ध्यान आकर्षण। जब हम सूचना पट बनाते हैं और हमें कोई महत्वपूर्ण सूचना देनी होती है तो हम उसे बोल्ड शब्दों में अंडरलाइन करके, या हम उसे किसी इस तरीके से मेथड से लिखते हैं, ब्राइट कलर्स में लिख सकते हैं कि सारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है। और चूंकि मुख्य सूचना की तरफ ध्यान आकर्षित होता है, इसलिए सूचना पढ़ना बहुत आसान होता है और आसान होकर उसको उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होता है कि हाँ, कुछ नया, कुछ अच्छा सा लगा हुआ है और हमें उस चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो उसकी सूचना पढ़ ली जाती है। नेक्स्ट, सस्ते दर पर संचार का आधारभूत साधन है। बिल्कुल, आपने ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं करना होता है, एक बोर्ड लगाना होता है सिंपल कागज़ के ऊपर, या अगर ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट सूचना पेन से या चौक से लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा बोर्ड है जिसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है तो उसके ऊपर आप सामग्री बना के और उसके ऊपर लिख सकते हैं, और सामग्री थंब पेन से निकाल के आप वापस उसको अपनी जगह पर रख सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में आप उसको वापस से उपयोग में ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बुलेटिन बोर्ड है उसके अंदर सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए खर्चे की जो दर होती है वह बहुत कम होती है। इसीलिए जितने भी ऑफिसेस, स्कूल्स हैं इसके अंदर, या प्रसार की जो शिक्षण सामग्री है उसके अंदर यह एक लोकप्रिय शिक्षण का साधन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाभ की, जिसमें है दर्शक में रुचि जागृत होती है। क्योंकि नई नई सूचनाएं, नित्य प्रतिदिन सूचनाएं लगी रहती है, तो और हमारा आने जाने का रास्ता भी वही होता है, इसलिए जो भी दर्शक होता है, जो भी जानकारी लेने वाला होता है, उसमें रुचि जागृत होती है कि हाँ, आज क्या सूचना लगी, आज हमें क्या क्रियाकलाप करना है, या हमारे को क्या कोई नया ट्रेनिंग प्रोग्राम आया है, या कोई हमें तकनीक सिखाने के लिए आ रहा है, कौन व्यक्ति आ रहा है सिखाने के लिए, पूरी उसमें जानकारी होती है। तो जो दर्शक होते हैं उसमें उनको सूचना की तरफ आकर्षित होते हैं, सूचना उनके अंदर, सूचना पढ़ने के लिए उनके अंदर रुचि जागृत होती है। बच्चों, हर पॉइंट के कोई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर होते हैं। हमने बुलेटिन बोर्ड के पॉजिटिव फैक्टर देखे, अब हम बुलेटिन बोर्ड के नेगेटिव फैक्टर देखते हैं। पहला नेगेटिव फैक्टर होता है इसका लाभ केवल शिक्षित व्यक्ति ही उठा सकते हैं। बिल्कुल, कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि ये हम लिख के इसकी सूचना दे रहे हैं। जब भी हम लिखित की बात करते हैं, यानी कि वो केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही होता है। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए या जिनको अक्षर ज्ञान नहीं होता है, उनके लिए किसी भी तरह की जानकारी नहीं होती है, इसलिए थोड़ी बहुत बुलेटिन बोर्ड की हानि होती है। नेक्स्ट है, नित्य सूचना लिखना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। यह कहना बहुत ही आसान होता है कि आप उस पर डेली सूचनाएं लिखें, परंतु उन पर सूचनाएं लिखना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। डेली आप सूचनाएं किसी जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए कि आप नित्य प्रतिदिन अच्छी तरीके से, जिसमें रुचि भी जागृत हो, लोगों का ध्यान भी आकर्षण हो, बहुत साफ भी शब्द हो, कम शब्द में, और आपको पूरी जानकारी देनी है, तो यह एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। हमने सूचनाएं तो लगा दी,
ठीक है, हमने लिख दी सूचना, परंतु उन सूचनाओं को सहेजना, डेली आप सूचना लिख रहे हैं बुलेटिन बोर्ड पे, और उन सूचनाओं को सहेजना, समेट के रखना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। यानी कि हमें सूचना एक तो बुलेटिन बोर्ड पे लिखनी है, और एक हमें जहां सहेज के रखनी है सूचना, हमें वहां पे भी लिखनी है, दोनों तरफ हमें सूचना लिखनी है। यानी कि जो भी आप सूचना दे रहे हैं उसको बार बार सहेज के रखना जो व्यक्ति लिख रहा होता है उसके लिए भी कठिन कार्य होता है, और जो व्यक्ति जो दर्शक होता है उसके लिए भी कठिन कार्य होता है कि उसने सूचना पढ़ ली, पर हो सकता है कि वो आज के 10 दिन बाद की सूचना हो, और चूंकि उसके 10 दिन के बाद की सूचना हो तो वह उसे याद ना रहे, क्योंकि एक बार लिखी फिर हमने हटा दी सूचना, है ना, हम ये तो कर रहे हैं, एक बार लिखी हमने सूचना और हमने उसे हटा दी। तो हमें कई बार ऐसा होता है कि हम 10 दिन बाद उस चीज को भूल जाते हैं। क्योंकि हम उस सूचना को भूल गए तो हमने उस सूचना के ऊपर जो भी हमें अमल करना था वह हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया है उस सूचना के ऊपर, और कोई टेक्निक, कोई ज्ञान हम प्राप्त करने से रह भी सकते हैं। यह बुलेटिन बोर्ड की एक हानि होती है। परंतु बुलेटिन बोर्ड के फायदे भी बहुत हैं, और यह एक प्रसार शिक्षा की बहुत ही अच्छी प्रणाली है कोई भी मैसेज को संचारित करने हेतु।